प्रदेश में तेजी से आरएलडी का विस्तार हो रहा है। आपको बता दें, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने सदस्यता दिलाई। इतना ही नहीं, विभिन्न पार्टियों से आए नेताओं ने भी आरएलडी की सदस्यता ली। सदस्यता लेने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। त्रिलोक त्यागी ने अपने बयान में यह भी कहा कि चौधरी चरण सिंह का देश के हर कोने में सम्मान है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए उस वीडियो का रुख कराते हैं। लखनऊ से और लखनऊ और उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों से काफ़ी प्रतिष्ठित लोग आज राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी की लीडरशिप में शामिल हुए हैं। मैं सब लोग चुप रहे प्लीज। मैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आज ज्वाइन करे हुए साथियों का स्वागत करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ आप चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में आस्था रखकर आपने जयंत चौधरी में विश्वास जताया है, आरएलडी में विश्वास जताया, आपका यहाँ पर बेहद सम्मान होगा, आपकी जिम्मेदारी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें हमारे साथियों का, भाई अनुपम मिश्रा का, इज़हार भाई का और शाह, हाँ इज़हार अहमद शाह और जो भी साथी हैं उन्होंने, उनके प्रयास से लोग ज्वाइन हुए। अनिल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे जी, इन सब का प्रयास से आज पार्टी आज गति ले रही है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हम चलते रहे तो हम और आगे बढ़ेंगे। अभी कश्मीर से मैं रात आया हूँ, हमारे वहाँ 10-12 लोग लड़ रहे हैं। झारखंड में हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी यूनिट काम कर रही है। महाराष्ट्र में हम तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमारा संगठन तैयार हो गया। दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, वहाँ भी मैंने संडे में अभी इस 29 तारीख को बैठक बुलाई है अपनी स्टेट कमेटी की। हम सब जगह लोकदल तैयारी कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे इतना बता रहा हूँ कि जो चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में लोकदल की ताकत थी, जिन सिद्धांतों पर लोकदल चलता था, उन्हीं बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में भी हमने 5 सवाल खड़े किए थे। एक किसान का सवाल, वहाँ का सेब 40 रुपये का 200 रुपये मिल रहा है लखनऊ में। वहाँ सैफरॉन की खेती है, वहाँ ड्राई फ्रूट की है, वहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा और ये पूरे देश में किसानों की बातें हम सब उठा रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर हम लोगों ने बेरोज़गारी का सवाल उठाया। हम सरकार से भी लगातार मांग करते हैं और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा भी हम लोग प्रयास करेंगे कि नौजवानों को आगे बढ़ाएं और रोज़गार के काम में आगे लगाया जाए। वहाँ तमाम सवाल हैं और पूरे देश में एक से ही सवाल हैं, चाहे किसान का सवाल हो, रोज़गार का सवाल हो, उनको करने में, उनको उठाने में, उनको कराने में लोकदल अपना संकल्प लेता है और हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अब आपको कोई देखिए, ऐसा है, अभी आपने एक सवाल किया कि जयंत चौधरी ने लेटर लिखा। मैंने, आपको याद होगा कि जब हम एनडीए में शरीक हुए थे तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि हमारे मुद्दे वही रहेंगे, किसान का मुद्दा, नौजवान का मुद्दा, अल्पसंख्यक का मुद्दा, महिलाओं के मुद्दे, हम अब छोटे व्यापारियों के मुद्दे, हम इससे भटकने वाले नहीं हैं। जयंत चौधरी जी ने लिखा है कि ब्रज प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, किसानों का नुकसान हुआ है। उन्होंने लेटर लिखा, मैं आपके द्वारा मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि किसानों को उनका उचित मुआवजा, जो किसानों का नुकसान हुआ, वो मिलना चाहिए। ये सरकार से मांग करते हैं और ये बात ऐसी नहीं है। पहले हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, अपनी बात कहते थे, अब हम सरकार से मिल के बात करते हैं। चूँकि हम एनडीए में हैं, अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा 10 सीटों पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय 10 की 10 विधानसभाओं में तैयारी करवा चुके हैं। उनके 10 विधानसभाओं में सम्मेलन हो चुके हैं। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी 10 की 10 विधानसभाओं में जा रहे हैं, उसी तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय 10 की 10 विधानसभाओं में गए और हम तैयारी कर रहे हैं। कई सवाल आप लोग करते हैं कि भाई कितनी लड़ोगे, क्या लड़ोगे। ये तो जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तब आपको बताऊंगा।
हम 10 पर तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में है, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हर गांव में हैं। हम उनको जागृत कर रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं और वो लोग खड़े होंगे और एनडीए को जिताने का काम करेंगे। ये जयंत चौधरी जी और जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेगा कौन सी सीट कहाँ लड़ेंगे, हम उस पर काम करेंगे। हरियाणा में चुनाव क्यों नहीं हुआ? देखिए, हरियाणा में क्या हुआ था कि हम लोगों की बात चल रही थी, कोई वजूहात हो गए तो हम वहाँ नहीं लड़ पाए। पर हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि हम झारखंड लड़ेंगे, हम महाराष्ट्र लड़ेंगे, हम कश्मीर लड़ रहे हैं, हम दिल्ली लड़ेंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के विचारों को लेकर, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को लेकर सब राज्यों में जाएगा, सब जगह जाएंगे और हम इसको चुनाव को लड़ेंगे। हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं और ये नहीं है कहीं भी मैं जा रहा हूँ, कश्मीर के दूर के गांव में चौधरी चरण सिंह के जानने वाले लोग हैं। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ये जाने जाते थे गांव की लड़ाई, किसान की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, जिनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता था उनकी गांधी जी और चौधरी चरण सिंह लड़ते थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह का देश के हर गांव में, हर कोने में नाम है और राष्ट्रीय लोकदल उन्हीं के विचारों पर राजनीति करता है। हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हैं। इसलिए पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें 2 कदम चलना होगा। ये 2 कदम हमारे जो मित्र लोग यहाँ बैठे हैं और जो दूसरे इस आज हॉल में नहीं भी हैं, अगर ये 2 कदम चलेंगे तो मैं आगे का भविष्य लोकदल का होगा, जयंत चौधरी का होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।